आज हम आपको हवन और आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। हवन और आयुर्वेद का आपस में क्या संयोग है। जब हमारे घर में, हमारी बॉडी में, किसी भी जगह पर प्रकृति में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है तो उसको हवन के द्वारा दूर किया जाता है। हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है तो हम हवन करवाते हैं। हवन का क्या महत्व है? हवन करवाने से हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। यह मान्यता है कि जब हम हवन करवाते हैं तो हमारे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवता प्रसन्न होने के बाद वो हमें इच्छा के अनुसार प्रकृति के अकॉर्डिंग हमारे को शुद्ध वातावरण और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। रोग क्या है? जब हमारी बॉडी में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो नेगेटिविटी ही रोग है। और जब हम घर में हवन करवाते हैं तो हवन करवाने से वहाँ की नेगेटिव एनर्जी वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, भूत प्रेत की भी हो सकती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी होती है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी अवयव का जम जाना, यह भी नेगेटिव एनर्जी है। जब कोरोना काल के अंदर हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कम हो रही थी तो सभी वैद्यों ने मिलकर के हवन की भभूति लेकर के उसको पानी में डाला और जिसके अंदर बहुत ऑक्सीजन प्राप्त हुई, उसी से ही हजारों रोगी ठीक हुए। इसलिए मैं आप सभी वैद्यगणों से, डॉक्टरों से, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी डॉक्टर हैं आप अपने कर्मस्थल पर, अपने हॉस्पिटल के अंदर, अपने क्लिनिक के अंदर हवन ज़रूर करवाएं। हर साल हवन करवाएं और धन्वंतरी साहिब की पूजा करें। और उसके बाद जिसको हमने गुरु बनाया है, जिससे आयुर्वेद सीखा है या जिससे जो विद्या सीखी है उसका स्मरण करें और उसके बाद ही दवाई दें तो आपकी दवाई 100% काम करेगी। हवन से नेगेटिविटी दूर होती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, हवन कराने से हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। आसपास की किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है वो हवन के द्वारा ही समाप्त होती है। जब हम आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियों से कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उससे पहले हम जड़ी बूटियों को न्योता देते हैं और एक हवन करवाते हैं। उसके अंदर हम जड़ी बूटियों से आग्रह करते हैं कि आपको भी संतुष्टि मिले, आपका भी उद्धार हो जाए और हमारे पेशेंट का भी रोग समाप्त हो जाए और पेशेंट का भी उद्धार हो जाए। हम इस विधि से आपको लेकर जा रहे हैं और हमारी इस विधि के अंदर आप हमारा सहयोग करना और जो भी पेशेंट हमारी दवाई को ले उस पेशेंट को ठीक करना। शास्त्र के अकॉर्डिंग यदि आप पूजा पाठ करते हैं, जड़ी बूटी तैयार करते हैं, दवाई देते हैं तो वह 100% काम करती है। मैं जितनी भी मेरी दवाइयाँ बनाता हूँ उसके अंदर हवन की विभूति जरूर डालता हूँ, क्योंकि जब हवन करते हैं तो हवन के अंदर जितने भी मंत्र होते हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है, शारीरिक रोग बाधा दूर करनी है, तो उसके सभी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जितने मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जितना ज़्यादा उच्चारण किया जाता है, उतनी ही पॉजिटिविटी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में और हवन की विभूति में उतनी ही ज़्यादा आती जाती है। और साथ में है ब्रह्मचर्य। यदि हम 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपना ये कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम कभी भी पीछे नहीं हटते। इसलिए मेरा सभी से, डॉक्टरजनों से, वैद्यों से यही अनुरोध है कि आप साल में एक बार और हर किसी से अपने घर की शुद्धि के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन ज़रूर करवाएं।